हेलो एवरीवन। कल की पहली क्लास के बाद आज फिर से मैं आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके आई हूँ और ये एक शॉर्ट लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ ताकि हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ सकें। ठीक है, आई होप कि आप लोग ने कल का वीडियो देखा होगा और वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो उसे देखना जरूरी है, बेसिक है वो। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल्स और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इन पर किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं आप सभी को पता है कितने तरीके की होती है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो अब इन्हें देखते हैं। ये तो हमें सिंपल तो पता है, हमें दो संख्याओं को जोड़ते आता है, दो संख्याओं को माइनस करते आता है, दो संख्याओं पर क्रियाएं करते आता है। लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम 5m इज इक्वल टू 60। ठीक है, बहुत ही छोटी सी ये एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर हमने कल बताया था कि यदि m के सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इन द सेंस इसका मतलब है कि इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। ठीक है, तो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे बाएं हाथ की ओर है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाएं हाथ की ओर है वो राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब भी किसी नंबर का या फिर किसी वेरिएबल का जब हम साइड चेंज करते हैं तो चेंजेस के समय क्या चेंजेस आते हैं, साइड चेंज करने के समय क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे। यदि वो प्लस में है, यदि वो नंबर प्लस में है तो वो दूसरे साइड चाहे लेफ्ट से राइट में जाए, चाहे राइट से वो लेफ्ट में जाए। यदि वो प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, यदि वो माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस, और यदि वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो हो जाएगा डिवाइड, और यदि डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब जैसे कि 5m इज इक्वल टू 60 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 5m वाला पोर्शन हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, 60 हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो m की वैल्यू एक तरीके से हमें फाइंड करना है। जो अल्फाबेटिकल हम यूज करते हैं वेरिएबल, ये क्या होते हैं, अननोन वैल्यू होते हैं, इन्हीं की वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हमें अकेला करना होगा, इसके साथ कोई भी नंबर, कोई भी और भी कोई दूसरे वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सिर्फ यदि हमें m की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें m को यहाँ पे सिंगल रखना होगा। आप देखिएगा यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सिंगल वैल्यू वाला एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर इस m की ही वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यदि यहाँ पर m के साथ यदि n भी दे देगा, सपोज दो वेरिएबल एक साथ हो गए, तो अब हम यहाँ पर सिंगल इक्वेशन से हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें m और n दो वेरिएबल दिए जाते हैं, दो अननोन वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दी जाएगी, तब हमें क्या चाहिए होगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए होगा। फिर वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ हम बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसेस करके फिर उनके वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। जो एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, समीकरण होता है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करना है ये देखते हैं। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड।
ये 5m मतलब 5 मल्टीप्लीकेशन m इज इक्वल टू 60। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना है, m की, जिसे हमें अकेला करना होगा कोई भी एक साइड पे। तो ये m है इज इक्वल टू 60। तो अपने प्लेस पे जैसा का वैसा है, सेम टू सेम। चेंजेस क्या होगा, 5m के साथ जो 5 मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है इसका हम साइड चेंज कर रहे हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि यदि प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो वो होगा डिवाइड, और डिवाइड में है यदि डिवीजन में है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो अभी किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब यहाँ इस साइड पर जो है 60 है तो 60 के डिवाइड में क्या चले जाएगा, 5। तो ये आ गया m इज इक्वल टू 60 अपॉन 5। इसे डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 12 टाइम, 12 बार कट जाएगा। तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल गई कितनी, 12। 12 के अपॉन में 1 है, किसी भी नंबर के अपॉन में यदि 1 होता है तो उसकी वैल्यू वही होती है, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर, हर एक जो नेचुरल नंबर होता है 1 टू लेके इनफाइनाइट तक, उन सबके अपॉन में भाग में 1 होता ही है। 1 भी है उसका मतलब है 1 अपॉन 1। यदि यहाँ पर 2 है, 2 का भी मतलब है 2 अपॉन 1, मतलब इनविजिबली 1 सबके अपॉन में होता है, ठीक है। ये समझ में आया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। देखिए वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में n के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो n को जैसा का वैसा रखे हमने उसके साइड पर, 20 को उसी के साइड पर जैसा का वैसा रखे। राइट हैंड साइड में है 20 तो 20 यहाँ राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब हम चेंजेस कर रहे हैं, इस 12 को ले जा रहे हैं। 12 के सामने देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, साइन के साथ जाएगा, और वो भी चेंजेस होके इस तरीके से चेंजेस होगा। अब देखिए n इज इक्वल टू 20 माइनस 12 मतलब 8। 9 की वैल्यू मिल गई हमें 8। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, p माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं। p माइनस 5 इज इक्वल टू 5, p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p को रखेंगे जैसा का वैसा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये वाला 5 जैसा का वैसा है। अब रही बात इस 5 की, तो ये माइनस 5 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में से भेज देंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालना है, और p की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब वो अपने साइड पर अकेला होगा। तो ये p इज इक्वल टू ये वाला 5 जैसा का वैसा, ये माइनस 5 है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है तो वो प्लस साइन के साथ जाएगा, इसका मतलब वो प्लस 5 में जाएगा। तो p इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये मिल गई p की वैल्यू, ठीक है। नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। p अपॉन 2, चलिए p तो हो गया ना, q ले लेते हैं। q अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, या इसे एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। ये दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। q की वैल्यू फाइंड करनी है तो q की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब q ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है q, अपने साइड में है। नेक्स्ट साइड में 7 राइट हैंड साइड में अपनी प्लेस पे है, जाएगा कौन, 2 अब यहाँ पे डिवाइड में है, नीचे है, यहाँ डिवाइड, ये साइन डिवाइड का है, ये भी डिवाइड का साइन है, तो ये जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएगा। डिवाइड किससे चेंज होता है, रिप्लेस होता है मल्टीप्लीकेशन से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर q की वैल्यू 7 2 14, 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जहां भी जिस भी बुक में जिस भी
क्वेश्चंस जो भी मिले आपको उसे बस सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फिफ्थ, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू फाइंड करना है, r को रखेंगे जैसा का वैसा उसकी प्लेस पर, इज इक्वल टू 0 अपनी प्लेस पर है, रिप्लेस हो रहा है, बस इसका ट्रांसफर हो रहा है -4 का, तो -4 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो उसका हो जाएगा -4 से +4। अब आपको पता है 0 में कोई भी नंबर प्लस करें तो उसका आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है, मतलब 4। 0 मत लिखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में 0 लिख देते हैं। 0 कब होगा, जब यदि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया जाए उसका आंसर होता है 0। ठीक है, सारे अपने छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करते चलेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। 6th एग्जांपल है r प्लस 4 इज इक्वल टू 2। r प्लस 4 इज इक्वल टू 2। आप लोग को यहाँ पर साइन का, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये छोटे छोटे साइन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं तो r अपने प्लेस पे जैसा का वैसा, 2 ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 आएगा। और कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर इस तरीके के मैथमेटिक, हो सकता है कोई मैथ्स बैकग्राउंड से ना हो, तो वो भी यदि इस वीडियो को देखें तो उन्हें भी इजीली समझ में आ जाए। जब भी हम 2 - 4 करते हैं, मतलब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना होता है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बड़े नंबर के सामने का जो साइन होता है उसे लिए हुए होता है। तो r इज इक्वल टू 4 में 2 माइनस हुआ 2 और इसका माइनस साइन था, इसलिए r इज इक्वल टू -2। ये होगा इसका आंसर। चलिए, ये सारे प्लस माइनस, ये एक एक एग्जांपल्स मैंने सिर्फ कराए आपको ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, सभी के एक एक एग्जांपल देख लिया हमने। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देती हूँ सॉल्व करने के लिए, आप नोट करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा, उससे पता चलेगा कि किस तरीके से आपको समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक विशिष्ट संख्या हूं, मैं एक विशिष्ट संख्या हूं, मुझमें से 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। मुझमें से एक 6 निकालिए और नेक्स्ट वीडियो से पहले मुझे इसका आंसर चाहिए होगा, तो आप लोग बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए मैं कौन हूं, बताइए मैं कौन हूं, आप मुझे वापस पाएंगे, आप
मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। यदि मुझे 22 में से निकालेंगे ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। इनके आंसर्स मुझे किसी भी तरीके से आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करिए, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद से हम जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये था बेसिक हमारा, और जो कल किया और जो आज किया, ठीक है। थैंक यू।